हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अ, उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं एमसीक्यू। अगर हम बात करेंगे तो यूथ बुक का ये देख रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्यायवार सॉल्व पेपर 482 प्रश्न पत्रों का जो है समाहार। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा भर्ती, जहां भी कोई उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे गए हैं उन सभी का चैप्टर वाइज देख रहे थे। ठीक है, तो आज ये उसी के क्रम में 14वां चैप्टर होगा। इसके पहले 13 चैप्टर हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहां से वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम इसमें देखने वाले साहित्य एवं पत्रिकाएं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं साहित्य से रिलेटेड, पत्रिकाओं से रिलेटेड, वो सभी एक साथ इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन के साथ और इसका एक्सप्लेन मिल जाता है, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। आप ये 2 काम नहीं करते हैं, कृपया करके ये जरूर करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा बेमेल है। ठीक है, बेमेल वाला ऑप्शन चुनना है। इनमें से कौन सा एक बेमेल ऑप्शन है ये बताना है। मतलब कि वो जो दिया गया इसमें एक में तो अ, मतलब कृतियों के नाम दिए गए और एक में उनके कवियों के नाम दिए गए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अब इसमें बताना है। 2021 के पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। जगनिक कवि का नाम दिया गया है और उसके उनके सामने आला चरित्र पुस्तक का नाम है। कवि विद्याधर चंद्रकांता पुस्तक में, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी और मैथिली शरणगुप्त साकेत। तो इसमें से ये कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए, जगनिक के द्वारा आला चरित्र लिखा गया है जो कि ये सही है। कवि विद्याधर जो दिया गया है चंद्रकांता, जो कि गलत है। ठीक है, कवि विद्याधर ने चंद्रकांता नहीं लिखा। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है देवकी नंदन खत्री द्वारा। ठीक है, देवकी नंदन खत्री द्वारा। तो एरर जो हो जाएगा कहाँ पर है? बी पार्ट में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट, क्योंकि हमें एरर वाला ही पोर्शन बताना था। बाकी कवि विद्याधर का जो ग्रंथ है उसका नाम था एकावली। इन्होंने लिखा है, उसका नाम क्या है? एकावली, जो कि इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं इस समय एक्सप्लेन में। जगनिक के द्वारा लिखा हुआ आल्हा चरित्र है, देवकी नंदन खत्री ने। चंद्रकांता लिखा हुआ है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा मृगनयनी और मैथिली शरणगुप्त के द्वारा साकेत लिखा गया है। और कवि विद्याधर ने एक एकावली नामक जो है ग्रंथ के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 2, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये बताना। तो देखिए, शतरंज के खिलाड़ी की पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है सी पाठ मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक कहानी है, एक पुस्तक है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना इन्होंने किया था कब? अक्टूबर 1924 में किया था। और यह जो है माधुरी पत्रिका में छपी थी। 1977 में सत्यजीत रे ने इसी नाम से इस कहानी पर जो है आधारित एक फिल्म बनाई थी। और यह जो है पतनशील सामंतवाद का जीवंत चित्र प्रस्तुत करने वाली जो है रचना है। तो शतरंज के खिलाड़ी याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र की एक हिंदी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा एक बेमेल है? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया 2021 का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखा हुआ है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, महादेवी वर्मा गोदान और मैथिली शरणगुप्त साकेत। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। गलत वाला ऑप्शन यहाँ पे सीधा दिख रहा है, सीपा, क्योंकि गोदान जो लिखा गया है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा नहीं गया है। गोदान किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का नाम में कामायनी हो गया। ठीक है, झरना है, आंसू है और लहर है, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला, मधुबाला, सतरंगनी, ये सभी जो है तीनों हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी जो है ये अमिताभ बच्चन जी के क्या है? पिताजी हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो साकेत, पंचवटी, यशोधरा, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है।
महादेवी वर्मा के द्वारा रचित यामा, परिक्रमा, निहार, नीरजा, ये सभी क्या है महादेवी वर्मा का पुस्तक का नाम है। और मुंशी प्रेमचंद गोदान गबन आदि जो है पुस्तक कहानी लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये सारी चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 2022 के पेपर में आया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य क्या है। अब इसमें बताना था कि जायसी जो कवि है इनके द्वारा जो काव्य रचना किया गया उस काव्य का नाम क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जायसी के द्वारा जो लिखित काव्य है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। पद्मावत जो है जायसी मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम था, इससे कवि हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत ये कालिदास के द्वारा रचित है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो ये चीजें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित की गई इसमें से? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कृषि और पशुपालन पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 2017 से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दैनिक समाचार जो हिंदुस्तान था इसके संपादक की बात करेंगे 1887 में, तो वो थे मदन मोहन मालवीय। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, और मालवीय जी का जन्म जो हुआ था वो प्रयाग में हुआ था 1861 में। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि लेखक और उनकी कृतियों अथवा रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आपका जो है टफ लेवल, क्योंकि इसमें 4 कवि दिए गए हैं, उनके जो है 4 रचित रचनाएं दी गई हैं। तो इसमें अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सूरदास के आगे लिखा हुआ कि अष्टसूर इन्होंने लिखा, महादेवी वर्मा ने छड़दा लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक लिखा हुआ रचित है, मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा लिखा हुआ रचित है। यहाँ से कौन सा एक जोड़ा गलत है? गलत वाला जोड़ा यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, बाकी सारे सही है, ए पार्ट गलत है, क्योंकि सूरदास जो अष्टसूर लिखा गलत है। सूरदास की रचनाओं में सूर सागर सबसे फेमस, सूर सागर, सूर सारावली, ये भी जो है सूरदास की रचना है, सूर सारावली। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये सूरदास की रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं, और बाकी सभी सही है। महादेवी वर्मा के अब स्पेलिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2023 के जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में पूछा गया, तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं, आपको इसको याद रखना है। महादेवी वर्मा का रचित रचनाएं जो है छड़दा, गिल्लू, नीरजा, रश्मि, ये सभी है, निहार भी है। जयशंकर प्रसाद में अगर देखेंगे प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव सामनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। मैथिली शरण गुप्त ने तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती, इनकी साकेत और भारत भारती जो है बहुत फेमस है। तो ये दोनों पुस्तक जरूर याद रखिएगा। अब तिलोत्तमा भी पूछ लिया गया, तिलोत्तमा भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है, और इस रचना रचित का नाम है पीसेस में 2017 के में पूछा गया था। यहाँ पे बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है। इन्होंने रहस्य रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रशय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह जो है स्वयं नाटकों में अभिनय भी करते थे। तो ये बातें जो है आपको वाजिद अली शाह के बारे में ज्ञात होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची का मिलान करना, लेखकों के नाम है और उपनाम है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, रघुपत सहाय, वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय श्रीवास्तव। अब इनको किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करेंगे तो इनका उपनाम जो है वो है निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम सुना होगा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, एक आखिरी। और रघुपत सहाय की बात करेंगे तो ये नागार्जुन उपनाम से जाने जाते हैं, रघुपत सहाय। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र का सॉरी यहाँ पे रघुपत सहाय जो हो जाएगा आपका, नागार्जुन नहीं होगा, माफ करिएगा। रघुपत सहाय जो आपका है ये हो जाएंगे जो है फिराक गोरखपुरी के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन के उपनाम से फेमस है। और धनपत राय श्रीवास्तव जो है मुंशी प्रेमचंद का पहला नाम था।
तो इस प्रकार जो है इनका उपनाम हो जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से, किस स्थान से प्रकाशित होती है। तो देखिए कल्याण जो प्रकाशित होता है ये गोरखपुर से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्याण पत्रिका जो है धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है और इस प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान दास पोद्दार इस पत्रिका के संपादक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां, बाबू देवकी नंदन खत्री, इधर दिया गया हटी हमीर कंकाल। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो पुस्तकें लिखी हुई इनके द्वारा लिखित नहीं है। आगे इसमें और ऑप्शन होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो देखिए अब प्रताप नारायण मिश्र की बात करेंगे तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वो नाम है हठी हमीर, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो हठी हमीर रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है कंकाल। ठीक है, क्या लिखा गया, कंकाल, तो कंकाल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मिलान करने को आ जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा उदय भान चरित्र लिखा गया है। बाबू को देवकी नंदन खत्री के द्वारा कादर की कोठरी और चंद्रकांता बहुत फेमस है लिखा गया। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर और जयशंकर प्रसाद के द्वारा कंकाल लिखा हुआ, कामायनी तितली इरावती ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा नहीं। विश्वनाथ मंदिर तो है, ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में बना हुआ स्थित है। ठीक है, 80 घाट ये भी बनारस में है, वाराणसी बनारस। ठीक है, आगरा किला आगरा में है। विक्टोरिया मेमोरियल ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये आपका आगरा सॉरी कहाँ पर, विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये कोलकाता में है। तो इस प्रकार यही आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन काल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। ये सफेद संगमरमर से बना, अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। बाकी विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट ये वाराणसी में स्थित है। आगरा के किला आगरा में स्थित है तथा ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो ये सारी बातें होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं और अभी चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, ये आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबादी, जिगर गोरखपुरी, इसमें से कौन सा एक गलत है। तो देखिए अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, मिर्जा गालिब का आगरा से संबंधित है, जोश मलिहाबादी के नाम से फेमस है, जिगर गोरखपुरी जो दिया गया ये गलत है। जिगर गोरखपुरी वाला गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत है एक्सप्लेन देख लेते हैं। जिगर मुरादाबादी फेमस है, ठीक है, गोरखपुर से नहीं फेमस है, तो इसलिए जिगर के साथ मुरादाबादी लगता है ना कि गोरखपुर लगता है। और इनका वास्तविक नाम क्या था, अली सिकंदर, जो कि 1890 से लेकर 1960 तक ये जीवित है। ये 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि तथा गजल लेखक गायक है। इनको आतिशी गुल के लिए जो है 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1960 को 9 सितंबर 1960 को इनका देहांत कहाँ पर हुआ था, तो गोंडा में हुआ था, गोंडा जिले में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन मेन से पूछा गया। अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, जो सही है। मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, यहाँ पे सारी सही है, बस डी पार्ट गलत है। डी पार्ट क्यों गलत है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध प्रयागराज से नहीं है। अगर हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म तो इनका हुआ था शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। 1897 में पैदा हुए थे, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने जो है फांसी की सजा दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो वो फारसी का प्रथम कवि कौन था, तो उस फारसी प्रथम कवि का नाम था अमीर खुसरो। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट मिलेगा। ठीक है, अमीर खुसरो जो था फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। और ये जो है
किसके शिष्य थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनके शिष्य थे। तो यहाँ पर आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? ये कांस्टेबल के पेपर 2013 में पूछा गया था। तो गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी अन्य कृतियों में देखा जाए, गोदान जो है इनका एक उपन्यास है लिखा हुआ। अन्य कृतियों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इनका लिखते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछा जाता है कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वह मंगलसूत्र है। संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी आदि जो है इनकी कृतियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था? तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो इनका जन्म हुआ है झांसी में। ठीक है, तो झांसी में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। और गुप्त जी जो थे खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी मुख्य कृतियों में पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत, ये सभी जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय की जब बात करेंगे तो धनपत राय के उपनाम की बात करेंगे इनका, तो वो था मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जो है फेमस हुए थे धनपत राय। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद जो थे उर्दू से हिंदी लेखन में आया। प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। इनकी सोजे वतन जो कि 1909 में नमाना प्रेस कानपुर के द्वारा कहानी संग्रह की सभी प्रतियां जो है तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जो है जब्त कर लिया था। तो सोजे वतन भी इन्हीं की ही कृति है और ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, फिराक गोरखपुरी इनमें से किसको कहा जाता है? तो फिराक गोरखपुरी जो कहा जाता है ये रघुपत सहाय को कहा जाता है। रघुपत सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस है। इनका जन्म हुआ 1896 में गोरखपुर में और 3 मार्च 1982 को जो है नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुल ए नगमा, याद रखिएगा। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उस पत्रिका का नाम बताना है क्या है? तो उस पत्रिका का नाम इनमें से हो जाएगा बाला बोधनी। ठीक है, बाला बोधनी नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो 1850 में जन्मे और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जनवरी 1927 जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया और यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित है। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः से महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी इस किस भाषा में लिखा हुआ ये बताना। ठीक है, तो ये लिखा गया ब्रज भाषा में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार भी किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली यानी कि हिंदी व ब्रज भाषा में भी पद्य लिखे। क्वेश्चन नंबर 22, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद जिला है, तो वहां पे हुआ था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ। कवियत्री महादेवी वर्मा का आधुनिक मीरा के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये छायावाद की प्रमुख कवियत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सांध्य गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीप शिखा, नीरजा, निहार आदि है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा जनजातियों पर। चैप्टर नंबर 15 जनजातियों से होगा, तो उसको देखना जरूर, उसको मतलब भूलना मत। तो
चलिए वीडियो को आज एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।